हेलो ऑल। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड द टॉपिक नेम इज लिमिटिंग रिएजेंट। सो सबसे पहले हम यही करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। अब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें क्या होता है, हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है दैट इज़ अ रिएक्टेंट। ये एक रिएक्टेंट होता है। कैसा रिएक्टेंट होता है, जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एक रिएक्शन के अंदर। सो व्हाट इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या है, इट इज़ अ रिएक्टेंट दैट completely consumes in a reaction. So that is a limiting reagent. उसके अलावा a reactant that limits the formation of products. एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि लिमिट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को, तो उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सो सेकेंड लाइन का क्या मतलब है, दैट लिमिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम कंसीडर करते हैं एक रिएक्शन हमारे पास है ए ऑफ ए एंड बी ऑफ बी चेंजिंग इनटू सी ऑफ सी एंड डी ऑफ डी, हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास जो ये बी है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, जो कि कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन के अंदर। सो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, ये बचा नहीं है, लेकिन हमारा जो ए है वो भी बचा हुआ है। तो जब तक बी नहीं होगा, ए क्या कुछ अकेला नहीं कर सकता। तो जब बी कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो आपके पास जो सी और डी है वो फॉर्म हो गया। अब इसके खत्म होने के बाद जो ए बचा है, इट कैन नॉट डू अलोन एनीथिंग, ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि एक ऐसा रिएक्टेंट जो कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर दिया, इसे लिमिट कर दिया है। सो दैट इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा जो बी है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, एक ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एक रिएक्शन के अंदर और साथ में वो लिमिट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। जो लिमिटिंग रिएजेंट का हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास जिसमें पूछा जाएगा, फाइंड आउट कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, फिर उस बेसिस पे आपको फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करनी होगी। सो लेट अस नाउ सी कि हम लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्टेशियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट है, केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व करेगा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस को ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करता है। सो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट। तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे कैलकुलेट करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखनी होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक रेशो निकालनी है। वो रेशो क्या है, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ रिएक्टेंट। जो हमारा रिएक्टेंट है उसके क्वेश्चन में कितने गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं, डिवाइडेड बाय इट्स स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन्वॉल्व हैं रिएक्शन के अंदर वो आप लिखेंगे। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी एंड ये आपको कैलकुलेट करना है हर रिएक्टेंट के लिए। ए के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे, बी के लिए भी आप कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू को। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू है इसको आप कंपेयर करेंगे, जिसके लिए भी ये वैल्यू कम आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी जो ये एक्स की वैल्यू है वो रिएक्टेंट ए के लिए कम आई है, तो वो जो आपका वैल्यू होगा जिसका कम आया है वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ओके, सो इन दिस वे आप कैलकुलेट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को। रिएक्शन में सबसे पहले आप रिएक्शन देखेंगे, उस रिएक्शन में देखेंगे कि आपको गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है रिएक्टेंट का क्वेश्चन में, डिवाइड बाय करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे कि ए है, यहाँ पे ए के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बी है, बी के लिए आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। फॉर द डिफरेंट रिएक्टेंट्स यू विल कैलकुलेट दैट वैल्यू। फिर उसके बाद आप कंपैरिजन करेंगे, जिस रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू कम आएगी वो आपका क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर उस लिमिटिंग रिएजेंट को यूज करके आप फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। अब क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है, इन द सेम वे वी हैव
एक्सेस रिएजेंट और रिएक्टेंट। अब अगर एक रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गया रिएक्शन में, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कह रहे हैं। तो एक्सेस रिएजेंट क्या है? जो कि पड़ा हुआ है, जो कि एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट और द रिएजेंट। सो द रिएक्टेंट विच लेफ्ट ओवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद भी अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट बच जाता है तो उसे हम क्या नाम देंगे? एक्सेस रिएजेंट का नाम देंगे, एक्सेस रिएक्टेंट का नाम देंगे। और द रिएक्टेंट विच इज टेकन इन एक्सेस, जो एक्सेस में होगा, जो कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बच जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट और द एक्सेस रिएक्टेंट। तो अगर हम ले कि हमारा जो A है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में B हमारा क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट होगा। सो लेट्स नाउ डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? 6 moles of Na2CO3 and 4 moles of HCl are made to react. So 6 mole Na2CO3 के हैं, 4 mole HCl के हैं, they are made to react. Find out the limiting reagent. Find out the limiting reagent here. तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन। सो बैलेंस्ड रिएक्शन, Na2CO3 when it reacts with HCl, it will form NaCl plus CO2 plus water. So there are 1 mole of Na2CO3, 2 mole of HCl, 2 mole of NaCl, 1 mole of CO2 and 1 mole of H2. So this is the balanced chemical reaction. अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? तो व्हाट वी स्टेप वी हैव टू फॉलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में देखेंगे कितने मोल्स दिए हुए हैं दोनों रिएक्टेंट के, Na2CO3 एंड HCl के। सो सोडियम कार्बोनेट के कितने मोल्स दिए हुए हैं? 6 मोल, 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है? 1। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका? 1। सो आंसर आपका क्या आ गया? 6। ना फॉर HCl के लिए क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है? 4। एंड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में कितना है? ये 2। सो आंसर इज 2। सो किसका वैल्यू जो है x जो हमने निकाला था वो क्या कम किसका है? फॉर दी HCl। तो ये जो हमारा HCl है इसके लिए वैल्यू कम है। सो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो इस क्वेश्चन में हमारा जो HCl है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब इसी में सेकंड से क्या पूछा जाता है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एट STP। तो कितना वॉल्यूम है जो कि CO2 का प्रोड्यूस हुआ है? अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि यही लिमिट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हम जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको यूटिलाइज करके वैल्यू निकालेंगे फर्दर जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होगी। तो इसमें अब CO2 को पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आप इन दोनों के मोल्स को देखिए, HCl एंड CO2। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ये 4 मोल ऑफ HCl है ये कितने मोल ऑफ CO2 के साथ कंबाइन करेगा, ये आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर HCl इट इज 4/2 एंड फॉर CO2 के हमें गिवन मोल्स निकालने हैं, x डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है? 1। सो 1। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू को देखें सो इट विल कम आउट टू बी 2। तो CO2 के कितने मोल्स हुए हमारे पास? 2 मोल्स ऑफ CO2 आ गए। तो इन मोल्स में हमें निकालना है कि ये कितने वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो अगर हम कॉन्सेप्ट यूज करें, मोल कॉन्सेप्ट को यूज करें, तो हमें पता है कि जो 8 मोल होता है किसी भी गैस का, इट इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। तो हमारे पास कितना मोल है CO2 का? 2 मोल्स है। सो 2 मोल्स किसके इक्वल होंगे? मल्टीप्लाई बाय दिस। सो आंसर इज 44
44.8 लीटर ऑफ CO2. सो इन दिस वे कितना मोल CO2 का प्रोड्यूस हुआ है STP पे, ये आ गया आपके पास 44.8 लीटर ऑफ CO2. सो इस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करके आप क्या करेंगे, फर्दर इंफॉर्मेशन जो भी प्रोडक्ट की पूछी है उसे आप कैलकुलेट करेंगे. सो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस ऑन लिमिटिंग रिएजेंट कम्स. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था. Now the second question. Second question हमारे पास क्या है, if 0.5 mole of barium chloride is mixed with 0.2 mole of sodium phosphate. If 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.2 mole of Na3PO4, the maximum amount of barium phosphate that can be produced is. अब जो क्वेश्चन है उसमें BaCl2 का रिएक्शन है सोडियम फोस्फेट के साथ, तो उसमें ये पूछा है कि कितना अमाउंट Ba3PO4 ट्वाइस मतलब बेरियम फोस्फेट का प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है वो स्टिशियोमेट्री बेस्ड है. स्टिशियोमेट्री के को यूज करके भी हम कर सकते हैं, मास मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके, वॉल्यूम कॉन्सेप्ट को यूज करके. लेकिन डिफरेंस क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट और स्टिशियोमेट्री के अंदर कि दैट यहाँ पे आपको दो रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी होगी. तो इसका मतलब है पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, फिर आप जाकर जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आप कैलकुलेट करेंगे. लेकिन स्टिशियोमेट्री में क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी होगी और फिर वहाँ से आपको कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है. सो राइट डाउन द रिएक्शन. BaCl2 plus Na3PO4. So 3 mole of BaCl2 reacts with 2 mole of sodium phosphate to produce 6 mole of NaCl plus 1 mole of barium phosphate. ठीक है, so this is a balanced chemical reaction. लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है. लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए we will do the same steps. सबसे पहले हम BaCl2 का निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्या आती है. तो गिवन मोल्स आर 0.5 डिवाइडेड बाय 3. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 0.16 आएगा. अगर हम Na3PO4 के लिए देखें तो गिवन मोल्स का कितना है, 0.2. सो 0.2 डिवाइडेड बाय स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, सो आंसर इज 0.1. सो बेरियम क्लोराइड का क्या आया, 0.16 और सोडियम फॉस्फेट के लिए वैल्यू क्या है, 0.1. 0.1 इज लेस देन 0.16. तो इसका मतलब आपका जो ये Na3PO4 है, सोडियम फॉस्फेट है, ये आपका क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ. सो ये तो हमारा निकल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. लेकिन हमें क्या निकालना है कि बेरियम फॉस्फेट की कितनी अमाउंट प्रोड्यूस हुई है. तो अगेन लिमिटिंग रिएजेंट और जिस प्रोडक्ट का आपसे पूछा गया उनको आप रिलेट करेंगे वैल्यूज को. तो ये आपके पास क्या आ गया, 0.2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज फॉर द सोडियम फॉस्फेट. और हमें बेरियम फॉस्फेट के लिए निकालनी है Ba3PO4 ट्वाइस. तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हमें निकालने हैं डिवाइडेड बाय द स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1. तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इट इज 0.1. अब हमें क्या निकालना है कि कितना मोल कितना जो अमाउंट है इसका प्रोड्यूस हुआ है. तो सबसे पहले क्या कितना अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है क्या कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग. सो अमाउंट ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस. तो ये जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स है इट विल बी मल्टीप्लाई बाय द मोलर मास ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस. सो दैट इज 602. सो आंसर विल बी 60.2 ग्राम. सो इस तरह से, क्योंकि जो एक मोल होता है वो इसके मोलर मास के इक्वल होगा. एक मोल बेरियम फॉस्फेट का किसके इक्वल है, 602 ग्राम के इक्वल. हमें कितने में निकालना है, 0.1 में. तो 0.1 में के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड आंसर विल बी 60.2 ग्राम. सो इन दिस वे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई है. जस्ट यू हैव टू यूज द मोल कॉन्सेप्ट. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 4 gram of hydrogen is ignited with 4 gram of oxygen. So 4 ग्राम हाइड्रोजन का है जिसे कि रिएक्ट किया जाता है 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड. अब इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, कि कितना अमाउंट प्रोड्यूस्ड हुआ है वाटर का. So again in this write down the reaction first. H2 plus O2 क्या बनाएगा? water बनाएगा, H2O बनाएगा. balance the reaction. So this will be the balanced reaction 2H2 plus O2 2H2O and sorry O2 plus 2H2O. तो ये हमारे पास balanced chemical reaction है. अब इसमें again we will follow the same steps. Given number of moles of hydrogen is 2 divided by the stoichiometric coefficient that is 2. Answer is 2. Oxygen के लिए it is 4 divided by stoichiometric coefficient 1. So answer is 4. 2 is less than 4. So that it means जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका क्या हो गया? It is the limiting reagent. ये आपका क्या है? Limiting reagent हो गया. So अब हमें क्या निकालना है यहाँ से? Calculate the amount of water produced. हमें निकालनी है यहाँ पर कि कितना जो अमाउंट है हमारा वाटर का वो प्रोड्यूस हुआ है. 1 सेकेंड. इट इज 4 मोल की टर्म में हम इसको पहले करते हैं. ठीक है. 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन is ignited with 4 mole of oxygen. Then calculate the amount of water produced. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि दैट जो 2 है हाइड्रोजन के लिए ये कम आया है देन ऑक्सीजन. तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. अब हमें निकालना है कि कितना अमाउंट जो है वाटर का वो प्रोड्यूस हुआ है. तो वाटर के अमाउंट के लिए अगेन हम क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट लेंगे 4/2 और वाटर के लिए क्या है? x हमें निकालने हैं डिवाइड बाय द स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2. तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई. अब ये क्या है आपके पास? इतने मोल्स ऑफ वाटर आ गए. ठीक है. अब अगर हम वाटर के लिए देखें 1 मोल जो हमारे पास वाटर का होता है दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 18 ग्राम. हमें कितने में निकालना है? 4 मोल्स में निकालना है. तो 4 मोल किसके इक्वल हो जाएगा? 72 ग्राम के इक्वल. सो इन दिस वे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल सकते हैं. तो पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट निकाला. लिमिटिंग रिएजेंट से हमने क्या निकाला कि फिर रिलेट करके वाटर के साथ हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले कि दैट अगर हमारे पास 2 मोल्स है हाइड्रोजन के तो कितने मोल्स वाटर के होने चाहिए रिएक्ट करने के लिए? 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 4 मोल ऑफ वाटर को प्रोड्यूस करेगा. तो इसका मतलब है उसमें कितना मास हो गया वाटर का? दैट इज इक्वल टू 72 ग्राम. तो ये हमारे पास है. अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं. मोल ना लेने की बजाय हम लोग क्या करते हैं? We will take it in the form of grams. 4 gram of hydrogen is ignited with 4 gram of oxygen. तो calculate the amount of water produced. ठीक है. अब ये हमारे पास क्या है? ग्राम्स की टर्म में है. तो ग्राम की टर्म में है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? We will calculate the number of moles. ठीक है. अब नंबर ऑफ मोल्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो ये 4 ग्राम है इसको आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? नंबर ऑफ मोल्स में. तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास. सो गिवन मास कितना है? 4 ग्राम हाइड्रोजन का. H2 के अकॉर्डिंगली मोलिकुलर मास क्या होगा? 2. तो कितने मोल्स आ गए हमारे पास? 2 मोल्स आ गए फॉर दी हाइड्रोजन. फिर उसी तरह से हम क्या निकालेंगे? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है? 4 डिवाइडेड बाय 32. सो दैट इज इक्वल टू 1/8 मोल. ठीक है. तो अगर हमसे पूछा हुआ है कि आपके पास 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है जिसे 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाता है. सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस. तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे? मोल्स निकालेंगे क्योंकि हमें मोल्स की टर्म में ही देखना है. ठीक है. फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे? नाउ जो गिवन नंबर ऑफ मोल्स है मतलब 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल्स एंड 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1/8 मोल. तो इनको अब रिलेट करके हम अगेन अपनी मोलर रेशियो निकालेंगे. तो वो कैसे होगी? दैट इज गिवन नंबर ऑफ मोल जो कि क्या है? 2 है फॉर दी हाइड्रोजन. ये हम हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं.
ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दैट इज आल्सो 2, सो ये वैल्यू आ गई 1। अगर हम ऑक्सीजन के लिए देखें तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इट इज 1/8 डिवाइडेड बाय ये 1 ही होगी, सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1/8 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 0.1 बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें, इट इज 0.1, तो 0.1 जो है ये आपका क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए कम आया है हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली, तो ये आपका क्या हो गया, इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, इट इज 0.12 आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो आया इस क्वेश्चन के अंदर वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आया। तो अगर मास की टर्म में आपको दिया हुआ है तो आप वहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे पहले और फिर वहाँ से अपनी मोलर रेशियो निकालेंगे। जो वैल्यू कम आ जाएगी उसके अकॉर्डिंगली लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो जब हमने मोल्स की टर्म में किया था तो हमारा हाइड्रोजन आया था, लेकिन जब हम ग्राम की टर्म में कर रहे हैं तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे कि हमारा वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है। अब हम किससे रिलेट करेंगे, ऑक्सीजन से रिलेट करेंगे। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1/8 है, और जो वाटर है, वाटर का अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, x/2। सो आंसर आपके पास क्या आएगा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने किसके आ गए, वाटर के आ गए। ठीक है, तो अगर हम देखें 1 मोल वाटर का किसके इक्वल होता है, 18 ग्राम के इक्वल होता है। तो हमारा जो 1/4 मोल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 18। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 4.5 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस तरह से इतना वाटर जो होगा प्रोड्यूस होगा। तो आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द इंफॉर्मेशन जो भी आपको दी हुई है, पूछी गई है, उसको आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये था अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 moles of H2S, 2 moles of H2S and 11.2 liter of SO2 at STP reacts to form 2 moles of H2S and 11.2 liter of SO2 at STP reacts to form X moles of sulfur. The value of X is, the value of X is, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है कि 2 मोल H2S के हैं और इतना लीटर SO2 का है, STP पे रिएक्ट करते हैं। तो बताइए कि X मोल ऑफ सल्फर क्या है। चलो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। H2S reacts with sulfur dioxide gas to produce sulfur. So this is the balanced chemical reaction. अब इसने ये पूछा है कि यहाँ पे X मोल ऑफ सल्फर क्या है। हमें सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ पे कैलकुलेट करना है और हमें दिया क्या हुआ है, वी आर गिवन 2 मोल ऑफ H2S एंड 11.2 लीटर ऑफ SO2। तो अगेन इसके तो 2 मोल्स दिए हुए हैं, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लीटर में दिया हुआ है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 को। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, कितने नंबर ऑफ मोल्स SO2 के रिएक्ट करते हैं 2 मोल ऑफ H2S के साथ। तो क्या होगा, गिवन वॉल्यूम 11.2 divided by the molar volume 22.4. So this comes out to be 1/2. Answer will be 0.5 मोल। तो ये किसके मोल आ गए आपके पास, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स आ गए। 2 मोल्स H2S के दिए हुए हैं। नाउ कैलकुलेट द मोलर रेशियो। अगर हम H2S की बात करें, गिवन नंबर ऑफ मोल्स आर 2। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अंदर वो आपका 2 है, सो आंसर इज 1। अगर हम बात करते हैं फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, क्वेश्चन में 11.2 लीटर इज इक्वल टू 0.5 मोल। सो 0.5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका 1 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सो आंसर क्या आ गया 0.1। सो विच इज लेस, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये लेस है। सो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो ये आ गया लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट से हम क्या निकालेंगे, सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स को निकालेंगे। तो रिलेट करते हैं
0.5 फॉर द सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, दैट इज इक्वल टू सल्फर का हमें निकालना है x डिवाइडेड बाय क्या आएगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3, तो अगर हम x की वैल्यू को देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, इट इज 1.5 मोल्स, तो आंसर इज 1.5 मोल ऑफ SO2। तो इस तरह से आपके पास आएगा कितने मोल जो है सल्फर के बने, 1.5 मोल ऑफ सल्फर, सल्फर का 1.5 मोल बना है। तो ये थोड़ा अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन था कि यहाँ पे आपसे सिर्फ मोल्स पूछा हुआ था, तो हम इसको यहाँ तक ही करेंगे, तो ये आपका मोल बन गया सल्फर का, दैट इज 1.5। सो इन दिस वे जो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन जो भी आपसे पूछी गई है प्रोडक्ट को निकालने के लिए। एंड लिमिटिंग रिएजेंट हम निकाल ही रहे हैं। अब अगर हम इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एक्सेस रिएजेंट, अगर सल्फर डाइऑक्साइड हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है तो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये हमारा क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। तो एक्सेस रिएजेंट भी हमसे पूछा जा सकता है। सो लेट अस डू वन मोर एग्जांपल, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड हम। क्वेश्चन क्या है, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 gram of oxygen is allowed to react to form water, then which of the following is correct? A, oxygen is limiting reagent, B, hydrogen is limiting reagent, C, O2 is excess reagent, D, hydrogen is excess reagent। ठीक है, तो now what 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, H2 plus O2 reacts to form H2O, this is the reaction, okay। Again 8 gram of H2 is given, again we have to calculate the number of moles of H2, so 8 divided by क्या आ जाएगा 2, आंसर इज 4। तो 4 मोल तो हमारे पास दिए हुए हैं हाइड्रोजन के, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर गिवन, 32, मोलर मास इज 32, आंसर इज 1 मोल, तो ऑक्सीजन का 1 मोल आया। सो हु इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर ऑक्सीजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है तो एक्सेस रिएजेंट क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो हाइड्रोजन आपका क्या हुआ, एक्सेस रिएजेंट हो गया। सो ए एंड डी, ठीक है, तो ए है इसका आंसर और ए क्या है, डी है। सो दैट्स इट अबाउट द लिमिटिंग रिएजेंट। थैंक यू।